नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 16वां। इसके क्वेश्चन उत्तर देखने अपने। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं और क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसकी व्याख्या करनी है। तो अंधेरे कमरे में जब हम हैं तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तब ही देख सकते हैं जब कोई भी प्रकाश की किरण अपने आंखों में प्रवेश करेगी। तो हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते, लेकिन कमरे की बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं। जब कमरे का बाहर का प्रकाश अपनी आंखों पे पड़ेगा तो हम उससे बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ है परावर्तन के नियम विभिन्न हो गए हैं। तो नियमित परावर्तन तो क्या है कि यह परावर्तन तो समतल पृष्ठ पर होता है और चीखने पृष्ठ पर होता है, और इसमें जो आपतित किरणें हैं उनके बीच जो कोण है वही कोण क्या रहता है, परावर्तित किरणों के बीच रहता है। लेकिन विस्तृत परावर्तन में क्या होता है कि जो परावर्तन विषम होता है, अनियमित पृष्ठ होता है और परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती। तो विस्तृत परावर्तन में परावर्तन का नियम विफल नहीं होता, लेकिन यह विषम पृष्ठ पर जो अनियमितताओं के कारण ऐसा संभव होता है। इसके बाद देखो आपको नियमित और विस्तृत परावर्तन होगा या क्या कौन सा परावर्तन होगा ये बताना है। तो पहला है पॉलिश युक्त लकड़ी का मेज। तो इससे क्या होगा, नियमित परावर्तन होगा क्योंकि लकड़ी के मेज पर पॉलिश की हुई है तो वो समतल है इसीलिए। इसके बाद चौक पाउडर, इससे विस्तृत परावर्तन होगा क्योंकि चौक पाउडर का जो पृष्ठ है वो रुक्ष होता है, वो पृष्ठ अनियमित होता है। गत्ते का पृष्ठ विस्तृत परावर्तन होगा कि गत्ते का जो पृष्ठ है वो भी समतल नहीं होता। संगमरमर का फर्श, इससे क्या होगा, नियमित परावर्तन होगा। दर्पण से भी नियमित परावर्तन होगा और कागज के टुकड़े से भी नियमित परावर्तन होगा। ये नियमित परावर्तन पृष्ठ पर निर्भर करता है कि कौन सा पृष्ठ समतल है और कौन सा पृष्ठ समतल नहीं है। इसके बाद देखो परावर्तन के नियम लिखने हैं। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं कि जो आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, परावर्तन के नियम क्या कहते हैं कि जो आपतन कोण है वो सदैव परावर्तन कोण के मान उसका बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अविलंब है, ये भी तीनों भी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन, आपको समतल आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में है, इसको क्रियाकलाप के द्वारा दर्शाना है। तो ये आपके पाठ में है। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि एक समतल पृष्ठ के सामने 1 मीटर दूरी पर व्यक्ति खड़ा है तो वह अपने प्रतिबिंब को, समतल दर्पण की बात है तो कितनी मीटर दूरी पर देखेगा, तो वह अपने प्रतिबिंब को खुद से 2 मीटर की दूरी पर देखेगा, क्योंकि खुद ही वो 1 मीटर दूरी पर खड़ा है और उसका प्रतिबिंब भी पीछे 1 मीटर पर बनेगा। तो 1 और 1 2, वह अपने प्रतिबिंब को 2 मीटर की दूरी पर देखेगा। इसके बाद देखो दूसरा, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ को अपने डैश कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगता है कि आपका दायां कान डैश हाथ से छुआ गया। तो आप अपने दाएं हाथ से बाएं कान को छूते हो तो आपको लगता है कि जो दायां कान है वो बाएं हाथ से छुआ गया है, उल्ट लगता है। इसके बाद देखो सी, जब आप मंद प्रकाश में देखते हो तो आपकी जो पुतलियों का जो साइज है वो कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की जो संख्या है उसकी अपेक्षा शंकुओं की जो संख्या है वो क्या होती है, कम होती है। इसके बाद देखो सातवां क्वेश्चन, आपको सही विकल्प पर चयन करना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह सदैव होता है, सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब वह कैसा होता है, आभासी होता है, दर्पण के पीछे होता है और बिंब के साइज के बराबर होता है। आभासी दर्पण के पीछे और बिंब के साइज के बराबर होता है। इसके बाद कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करना है। जो कैलाइडोस्कोप है उसको बनाने के लिए जो दर्पण की जो लगभग 15 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आपको आयताकार जो पट्टियां लेनी होती है, और उसे आपके जैसे बुक में दिया गया है उसी चित्र के अनुसार आपको उनको फिक्स करना है, और फिर इन्हें गत्ते या मोटे जो चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में आपको पूरी दृढ़ता से इनको लगाना होता है। और फिर आपको लगाने के बाद ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो ट्यूब है वो दर्पण की जो पट्टियों से थोड़ी सी लंबी हो, ज़्यादा लंबी ना हो,
थोड़ी सी लंबी हो और ट्यूब के एक सिरे को आप गत्ते की एक डिस्क से बंद कर दो और उसके भीतर का जो दृश्य देखने के लिए आप उसमें एक छोटा सा छिद्र बना होता है। तो डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसे नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दो। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की या वर्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए और प्लेट पर छोटे छोटे आप रंगीन कांच के टुकड़े रख दो। ट्यूब इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दो। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए। यह है आपका क्लाइडोस्कोप है वो तैयार है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है, बुक से आप इसको बना सकते हो। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, गुरमीत लेजर टॉर्च से क्रियाकलाप चाहता है, अध्यापक ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो क्यों? जो लेजर टॉर्च है उससे उत्पन्न जो प्रकाश है वो आंख की जो रेटिना को क्षति पहुंचाता है, इसीलिए उसे नहीं लेना चाहिए। वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। हमें समय समय पर उनकी डॉक्टर को चेकअप करवा के उनकी परामर्श लेनी चाहिए और यदि चश्मे की जरूरत हो, जिस चश्मे की हो वही लगाना चाहिए। सूर्य या किसी ज़्यादा जो तेज प्रकाश वाला स्रोत है उसको सीधा कभी आंख में नहीं जाने देना चाहिए। अपने आंखों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए और उनको स्वच्छ जल से धोते रहना चाहिए। और विटामिन ए है वो आंखों से संबंधित है, तो विटामिन ए युक्त भोजन ही हमें करना चाहिए। और इसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाती है। जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण से, ये आपतित है ये परावर्तित है, इन दोनों के बीच जब 90 डिग्री का कोण है तो उतने ही डिग्री का कोण तो आपतित होगा, उतने ही डिग्री का परावर्तित होगा। बीच में अविलंब होता है तो इनका आधा कितना हो गया 45 डिग्री का। तो आपतन कोण का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। और यदि दो समांतर पृष्ठ एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे गए हैं तो इनके बीच मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो मोमबत्ती के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। 15वां क्वेश्चन कि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। प्रकाश की एक किरण एक घर्षण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित है, जैसा कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है। तो दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण कैसी होगी? ये देखो, इसकी ये आपतित किरण है, यहाँ से परावर्तित होकर इससे टकराएगी तो इस दिशा में वो जाएगी, तो इसका भी अविलंब होगा इस प्रकार। ये 30 की है, इसके साथ यहाँ भी 30 होगा। और ये वाला जो फिर बनेगा ये कितने का? ये 30 60 और ये भी कितने का होगा फिर 60 का। ये 60 का होगा तो फिर इसका भी ये 60 और ये भी 60 और ये ऊपर वाला 30 है तो नीचे वाला भी फिर कितने का होगा? 30 का होगा। तो आपको इस प्रकार ये दर्शाना है। इसके बाद देखो 16वां क्वेश्चन, इसमें निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार बुझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने है, उसे हटकर एक किनारे पर जाता है, समय को दर्पण में देख सकता है या नहीं? तो बुझो समय को दर्पण में नहीं देख सकता क्योंकि वह दर्पण की सीमा से क्या है? बाहर है। पी और क्यू के जो प्रतिबिंब हैं सिर्फ वही दर्पण में सीधे दिखाई देंगे, आर का प्रतिबिंब भी दर्पण में नहीं दिखेगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो ए से जो समतल दर्पण है वो उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु के दर्पण के वो आगे है। ये जितना उसके आगे है उतनी ही दूरी पर बनेगा। क्या बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकती है? बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकती है, तो बी से जो पहली है वो प्रतिबिंब को आसानी से देख सकती है। क्या सी से बूझो इस प्रतिबिंब को भी देख सकता है? तो सी से बूझो भी इस प्रतिबिंब को आसानी से देख सकता है। अब डी जब पहली बी से सी पर चली जाती है तो ए प्रतिबिंब को किस ओर खिसक जाता है? तो ए तो कहीं नहीं खिसकेगा क्योंकि बी जा रहा है सी की तरफ, तो उसके जाने पर भी जो ए प्रतिबिंब है वो तो वहीं रहेगा। ए तो हिला ही नहीं है, बी सी की जगह जाएगा तो उसको वहां से दिखाई दे जाएगा, लेकिन ए कहीं भी नहीं जाएगा। ये आपके इस पाठ के जो क्वेश्चन उत्तर हैं पूरे हुए। धन्यवाद।